स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज आर्ट्स में। आज मैं भारतीय सौंदर्य शास्त्र की परंपरा के बारे में बात करूंगी। हर किसी मनुष्य के नज़रिए में सौंदर्य का अपना महत्व है। कोई चीज़ अगर हमें सुंदर लगती है तो ज़रूरी नहीं कि वह किसी अन्य को भी सुंदर लगे। इसी विषय में कालिदास का कहना है, परम सौंदर्य की निर्मित मानसिक सहज ज्ञान से संभव है। तुलसीदास का अपना मत है, सौंदर्य को अतुलनीय, विलक्षण व पूर्ण माना है। वह बिहारी जी का कहना है कि सौंदर्य को किसी सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता, अर्थात हर किसी मनुष्य का सौंदर्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है। अगर भारत में सौंदर्य के उद्भव और विकास की बात करें तो यह सदैव पूर्व ही हो गई थी। सौंदर्य शास्त्र की भारतीय परंपरा में प्रागैतिहासिक गुफा, भित्ति चित्र, प्राचीन साहित्य, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक काल, मौर्य, शुंग काल, सातवाहन, गुप्त काल, आधुनिक काल में भी हमें सौंदर्य की परंपरा देखने को मिलती आ रही है। आदिम मनुष्य ने अपने तरीके से सौंदर्य को व्यक्त किया था। प्रचंड तूफानों में उन्हें सौंदर्य नजर आता था। प्रवाहित नदी में विचरण करते मर्यादाहीन जानवरों में उनकी सौंदर्यानुभूति का अपना ही एक अलग तरीका था। उनके जीवन की कोमलतम भावनाएं, संघर्षपूर्ण जीवन की झांकियां आज भी हमें कई स्थानों पर देखने को मिलती है, जैसे भीमवेटिका, होशंगाबाद, पंचमंडी, मिर्जापुर, हरनिहरन, सिंहपुर, विंध्याचल की कैमूर श्रेणी पर्वतमालाओं में हम इन्हें आज भी देख सकते हैं। इन चित्रों को बनाने के लिए लाल, सफ़ेद, हरे, नीले, पीले, गेरुए कलर का प्रयोग करते थे। नृत्य करती हुई आकृतियाँ, वेशभूषा, आभूषण का चित्रण हमें आज भी देखने को मिलता है। यह सौंदर्य का ही एक प्रमाण है और यह हमें 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक के विकास क्रम से इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, या यूं कहिए यहीं से भारतीय कला का प्रारंभ हुआ था। इस संस्कृति का विकास 4000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात तक देखने को मिलता है। इसके पतन के बाद कई सालों तक कोई भी नगरीय सभ्यता का उदय नहीं हुआ। यहाँ पे वास्तुकला, मूर्तिकला का निर्माण, मिट्टी के बर्तन पर सुंदर अलंकार एवं नर्तकी की कांस्य मूर्ति इसका एक अद्भुत उदाहरण है। यह नग्न मूर्ति कंठहार व भुजा में चूड़ियां पहने हुए वेणी कलात्मक रूप से बधी है। एक कमर हाथ में उत्तेजना की मुद्रा में यह खड़ी है। इस मूर्ति से हमें उस समय की सौंदर्य का बोध होता है। मुद्राओं में भी मानव आकृतियां, पशु आकृतियां और लिपि का अंकन हमें इस समय पे देखने को मिलता है। और इसी का अगला चरण है वैदिक काल, जो कि 1000 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। भारतीय कला व संस्कृति का अध्ययन हमें पुरातत्व, पुरातन साहित्य इसका एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। पुरातत्व दृष्टि से हड़प्पा संस्कृति एक महत्वपूर्ण संस्कृति रही है और साहित्य की दृष्टि से अगर बात करें तो भारतीय कला और संस्कृति का परिपक्व रूप हमें वेदों में देखने को मिलता है। वेदों से हमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति, जीवन, धर्म इन सभी का परिचय भी मिलता है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। कला संस्कृति का इसमें हमें बहुत ज्ञान मिलता है, जिसकी अगर वैदिक साहित्य के विकास क्रम की बात करें तो वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद के रूप में हमें मिलते हैं। ऋग्वेद में हमें अनेक स्थलों पर कलात्मक सौंदर्य देखने को मिलता है।
उस समय की स्त्रियां रंगाई, कढ़ाई, बुनाई व हस्त कला में बहुत निपुण होती थी। आभूषणों की रुचि, अंगलेप द्वारा सौंदर्य में वृद्धि का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। एवं नाविक, रंगरेज, बुनकर, संगीतकार, शिल्पकार, चित्रकार जैसे अनेक पेशेवरों ने कला का विकास हमेशा से किया है। यानी कि ऋग्वैदिक काल से लेके आधुनिक काल यानी कि आज के समय में भी सौंदर्य का अपना एक महत्व है एवं सौंदर्य को किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल में सौंदर्य के विकास का महत्व बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।